हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून। अभी यहां पर एसएफएम की क्लास चल रही थी, जिस वजह से मेरी क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। स्टूडियो की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अभी अभी एसएफएम की क्लास खत्म हुई है और अब आपकी अकाउंट से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कई सेंटर्स पर दिक्कत है, बच्चे एक क्लास के जा रहे हैं, दूसरी क्लास के आ रहे हैं, तो फटाफट सेटल करना है बेटे, देर नहीं करनी है, फटाफट से चलिए। हम कर रहे थे आपके साथ कैपिटल एडजस्टमेंट्स। हम कर रहे थे कैपिटल एडजस्टमेंट्स, जिसके हमने आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने थे। चलो भाई, अब तो सब बैठ गए होंगे। कहां सब मार्कर कहां पे? कहां है खान? मार्कर पता नहीं कहां गया। लो भाई, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल किया था। ओ, बच्चों ने बताया, मथुरा कह रहे हैं मार्कर आपकी पॉकेट में है। वेरी वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, असल में मैं जब आया तो आते ही मैंने मार्कर लेके भी, जेब क्लास स्टार्ट नहीं हुई, मैंने जेब में डाल लिया, अब ध्यान नहीं रहा। तो ये लीजिए, ये मैं आपसे कैपिटल अकाउंट बनवाता हूं और मैं आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा। दिस इज ABC। बैलेंस BD। 1,50,000, 70,000 लिखेंगे बेटे, एग्जाम्पल को लिखेंगे। हम पिछली क्लास में जो कर रहे थे कैपिटल एडजस्टमेंट, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, जनरल रिजर्व 30,000, 30,000, 30,000। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, 10,000, 10,000। बाय ए 15,000, बाय सी 15,000, टू बी 15,000, 15,000, टू रीवैल्यूएशन लॉस 5,000, 5,000, 5,000।
रेशो कितनी है इनकी? रेशो है 1:1:1। बी रिटायर्ड। हाँ जी, जरा फटाफट से मुझे बताइए। मैंने सिर्फ इतना सवाल लिखा है, क्या आप लोगों ने कॉपी कर लिया? बेटे सूरत कह रहे हैं क्या हमने लिखना है? अरे बेटे कैसी कैसी बात करते हो, क्यों नहीं लिखना? देखना यह है कि पहले कौन सा बच्चा लिखता है। देखना यह है कि पहले कौन सा बच्चा लिखता है। राजौरी गार्डन, चंडीगढ़, बठिंडा, हाजरा, कटक, जोधपुर। वेरी वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने सवाल में क्या कैपिटल एडजस्टमेंट है या नहीं है? मुझे बताइए फटाफट से, क्या इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है या नहीं है? मैंने आपको कहा इनकी रेशो कितनी है? 1:1:1। और मैंने कहा बी रिटायर्ड। अगर मान लीजिए मैं यहां पूछूं तो क्या एडजस्टमेंट है? कटक कह रहे हैं यस, जमशेदपुर कह रहे हैं यस, जयपुर कह रहे हैं अच्छा डन यस, बट देर इज नो कैपिटल एडजस्टमेंट। इस सवाल में अभी तक कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। अगर मैं इस सवाल का भी आंसर निकालूं तो साहब ये इसका आंसर है। अगर मैं इसका भी आंसर निकालूं तो इसका लोन निकाल लेंगे। कितना लोन आ जाएगा? 180, 190 और 190 और ये हो गया 2,15,000। अगर मैं अभी इसका बैलेंस निकाल दूं तो ये बैलेंसेस आते हैं। ये कितना आ जाएगा? 140 माइनस 20, 120,000। और ये आ गया 70 और 30, 1,10,000 माइनस 20, 90,000 रुपए। तो साहब ये हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट इस सवाल में अभी तक नहीं है। आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। इसके अंदर देयर इज नो कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा 2,20,000 कर लो बस, 220 कर लो बस। इसमें कहीं पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। ये इसका आंसर है। बट अब मैं कुछ और लिखूंगा, अब मैं कुछ और लिखूंगा जिससे कैपिटल एडजस्टमेंट अराइज होगी। बी इज टू बी पेड, बी इज टू बी पेड एट रिटायरमेंट। A and C should introduce sufficient, A and C should introduce sufficient capital to pay B। बेटे मेरी बात सुने, पता नहीं मुझे लगता है कई बार तो अच्छा भाई 2,15 ही आएगा। जब मैंने 2,15 लिखा तो आधे बच्चों ने कहा नहीं 2,20 आएगा। मैंने 2,20 कर दिया, आप कह रहे हैं 2,15 आएगा। खैर एनीवे जो भी आएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जरा मेरे साथ साथ जरा मेरी बात को समझेंगे। खान साहब दरवाजा बंद कर दें क्या? हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि इस सवाल में कैपिटल एडजस्टमेंट अगर मान लीजिए है तो कैसे पता चलेगी कैपिटल एडजस्टमेंट है? देखो दोस्त मेरी बात सुनो, मैंने पहले भी कहा था, जब वो कहता है ए एंड सी शुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल, बट ए कितना पैसा लाएगा, सी कितना पैसा लाएगा, ये क्या क्वेश्चन में पता है? क्या ये सवाल में कहा है कि ए कितना पैसा लाएगा, सी पैसा कितना लाएगा? नहीं लिखा। लक्ष्मीनगर कह रहे हैं जी पीएसआर में लेकर आएंगे। नहीं लक्ष्मीनगर, न्याय करेंगे हम न्याय के हिसाब से पैसे मंगाएंगे, और जो न्याय है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। मेरी बात समझ ले, हाउ टू, मेरी बात समझना बेटे। मुझे दिक्कत पता क्या है? मुझे दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में हम पहचान ही नहीं पाए कि इस सवाल में कैपिटल एडजस्टमेंट है तो सारा करा धरा बेकार है। हेंस मुझे बार बार ये लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपसे डिस्कस करना कि व्हेन इन क्वेश्चंस डू वी हैव कैपिटल एडजस्टमेंट। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपिटल एडजस्टमेंट कहां कहां पर होगी। मैंने उसके लिए आपको 3 बातें बताई थी।
मैंने उसके लिए आपको 3 बातें बताई थी। कैपिटल एडजस्टमेंट कहां कहां पर होगी? वो 3 स्थानों पर होगी। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड, ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये मैंने इसीलिए दोनों को 1 पॉइंट कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ऐसा करेंगे। या क्वेश्चन कहता है न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मजे की बात है, आपको यहां पर यह नहीं पता हाउ मच, यू डोंट नो हाउ मच, एंड हाउ मच माने न्यायपूर्वक। और ये कौन सा है? रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये भी हमारे लिए क्या है? हाउ मच। देयरफॉर यहां पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो हमें इस तरह से काम करना पड़ता है। हां जी बेटे, तो हमने यहां पर कहा देयर इज कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखिएगा मेरे साथ साथ मैं कैपिटल को एडजस्ट करूंगा। सब बच्चे ध्यान देंगे बेटे। गोरखपुर, हलचल बंद बेटे, हिलना डुलना बंद कर दें, बिल्कुल सावधान। आइए मेरे साथ साथ। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले तो बल्ब बनाता हूं, ये बताने के लिए कि इस सवाल में क्या है। इस सवाल में कैपिटल एडजस्टमेंट है, देयर इज कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हमें इस सवाल को अगर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? जब मैं बोलता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट, तो व्हाट वर द स्टेप्स जो हम लगाया करते थे? हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे तो स्टेप्स क्या होते थे? सबसे पहले हम अपने पास कैपिटल ढूंढते थे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिंस देयर इज कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है, हेंस कैपिटल ऑफ फर्म विल बी फाउंड। हम कैपिटल ऑफ द फर्म ढूंढेंगे। जरा मेरे साथ साथ देखें, तो मुझे फटाफट से बताएं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ए। ए की कैपिटल है 1,20,000। फिर है बी, बी में भी कैपिटल लिख दो 2,15,000। आपने सारे पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है जो आ रही है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, सारे पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है जो आ रही है। ये हमने लिख दी कैपिटल्स ऑफ द फर्म। इसका लगा दीजिए टोटल 000। तो ये आ गया जी मेरे पास 5, ये हो गया 30, 425,000, 4,25,000। अब मुझे ये बताइए क्या इसे मैग्नीफाई करेंगे या नहीं करेंगे? फटाफट से बताइए, क्या इसे मैग्नीफाई करेंगे या नहीं करेंगे? राजौरी गार्डन कह रहे हैं नहीं, धनबाद कह रहे हैं यस, बोकारो कह रहे हैं नहीं, गिरीश पार्क कह रहे हैं यस, जयपुर कह रहे हैं नहीं, रोहतक कह रहे हैं नहीं, गोरखपुर, कटक कह रहे हैं यस। चलो आइए बेटे मेरी बात सुनो, जब हम यहां पर एडजस्टमेंट करेंगे तो वी आर नॉट एडमिटिंग एनी पार्टनर। यहां हम कैपिटल मैग्नीफाई नहीं करेंगे। हम क्यों मैग्नीफाई करें? कटक गलत कह रहे हैं। कटक बेटे जब एडमिशन होता है ना, खाली खाली एडमिशन, वही एडजस्टमेंट होती है। ये देखिए मैंने आपको लिखवाया भी है। जब खाली खाली एडमिशन होता है वहां पर मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन अगर बाकी कुछ भी हो, यह है सिर्फ एडमिशन, तो मैग्नीफाई करो, क्योंकि हम मानते हैं कि एडमिशन के समय पैसे चाहिए। बाकी सब जगह पर हम कैपिटल को सिर्फ मेंटेन करते हैं। अगर हम खाली मेंटेन करते हैं तो मेंटेन करने का मतलब होता है कि जितनी कैपिटल है यही फुल वैल्यू है, इसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन ध्यान रखें न्यू रेशियो किस किस की होगी? ए एंड सी की, बिकॉज बी हैज रिटायर्ड। तो 4,25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1:1 की रेशियो में, 2,12,500, 2,12,500। दिस इज द न्यू रेशियो। जैसे मेरे पास ये पता चल जाएगा, नाउ आई कैन कम बैक टू दिस फॉर्म, और यहां पर मैं लिखूंगा कि ए की कैपिटल हो जाएगी 2,12,500, बी कैपिटल हो जाएगी 2,12,500। अब मुझे फटाफट से सोच के बताना है आपने कि ए अपने घर से कितने कितने पैसे लेकर आएगा। तो ए अपने घर से पैसे लाएगा साहब, पता कितने पैसे लाएगा? बाय कैश
ए विल ब्रिंग 92,500, यह आंसर मुझे दिया है बोकारो ने, तथा सी अपने घर से कितने पैसे लाएगा, 90 का 2 12 करना है, तो ये हो गया 1,22,500। ही विल ब्रिंग 122,500। मजे की बात तो ये है कि हम इसको पे कर देंगे कैश। कितना कैश पे कर देंगे, 215, और जितना पैसा ये आ रहा होगा ये एग्जैक्टली उतना ही आ रहा होगा, 92,500 प्लस 122,500 इज इक्वल टू 2,15,000। दिस इज द सॉल्यूशन। हमें इस प्रकार से काम करना है। गुवाहाटी कह रहे हैं एडमिशन रिटायरमेंट दोनों हो, तो अगर बेटे हमारे पास एडमिशन रिटायरमेंट दोनों हो तो हम अपनी कैपिटल को हमेशा क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अकेले एडमिशन में मैग्नीफाई होगा, बाकी हमेशा हम उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। बस इसमें तो इतना से मैंने पॉइंट एक रिपीट करना था आपके साथ। तो क्या आप लोग तैयार हैं जी? हां सर, हम तैयार हैं। आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 13 इधर रख दूं खान में। क्वेश्चन नंबर 13, लो जी क्वेश्चन नंबर 13। बेटे ध्यान से, अब मैं अपने पास सवाल कराने जा रहा हूं, तो हम सब सवाल करेंगे इस समय। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब सवालों पर कॉन्सेंट्रेट करें। एफ जी के वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। वो कहता है जी हमारे पास एफ जी के जो है वो पार्टनर्स हैं, जिनकी रेशियो उसने आपको बता रखी है। कितनी कितनी रेशियो है उसने, 2:2:1। ये उनकी पार्टनर्स की रेशियो है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप ऑन दैट डेट। अच्छा, के वांट्स टू रिटायर, तो सवाल किसका हो गया जी, रिटायरमेंट का। सन्ड्री फिक्सेड स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैपिटल, एफ जी के, रिजर्व्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। F and G agree to share profits and losses in the ratio of 3:2 in future. F and G 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी ₹50,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹30,000 एंड स्टॉक बाय 10,000। ये सब रीवैल्यूएशन है। Bills receivable dishonored ₹5,000 on 31st of December 2000 but not recorded in the books of account। ये भी साथ में उसने बता रखा है, कोई बिल्स में डिसऑनर हो गए जिसको रिकॉर्ड करना बाकी है। डिसऑनर ऑफ बिल्स वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अब वो क्या कह रहा है, एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। ये बताइए क्या इस सवाल में कैपिटल एडजस्टमेंट है या नहीं है, फटाफट से बताएं साहब, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है? ये है वो लाइन। वो कहता है एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, कितना ये नहीं बताया, कहता है सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम्स ऑफ के, एंड हिंट भी दे दिया टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। तो हमारे पास इस जगह पर दो इशारे दे रखे हैं। पहला तो ये लाइन दे रखी है जो पता चलता है कैपिटल एडजस्टमेंट है, दूसरा कैपिटल प्रोपोर्शनेट करो, ये इससे पता चलता है कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो साहब यहां से पता चल रहा है कि देयर इज कैपिटल एडजस्टमेंट। दे ऑल्सो वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर दी वर्किंग कैपिटल। उनके पास बैंक में 75,000 पे रहने चाहिए। However, they did not want to show goodwill in the books of accounts। गुडविल बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, जनरलाइज करो और बैलेंस शीट बनाकर दिखाइए। तो आइए साहब फटाफट से हम सवाल करना शुरू करते हैं।
एक बच्चा कह रहा है अब न्याय होगा। मैं जानता हूं वो वेलकम फिल्म के चक्कर में पड़ा हुआ है। कह रहा अब हम न्याय करेंगे। वेरी वेरी गुड, तुम न्याय करना, लेकिन अपने साथ करो पहले तो। तुम अपने साथ ही अन्याय करते हो। सर हम अपने साथ अन्याय करते हैं? हाँ, बातें करके, ना पढ़ करके धोखा देते हैं अपने आप को। इसलिए न्याय पहले अपने आप से होगा। क्वेश्चन 13, हम इसके अंदर सवाल कर रहे हैं। अभी तो साहब नॉर्मल है। उन्हें बोलना विकास को, बच्चे रिजल्ट मांग रहे हैं, वो रिजल्ट देना था उन्होंने। आइए जी मेरे साथ साथ। मैं सबसे पहले बना रहा हूं जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम एंट्रीज भी डालेंगे। ये मैंने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, वर्किंग नोट नंबर 1। अभी हम जिंदा हैं। मुंबई बोरीवली ने तो डायलॉग भी याद दिला दिया, अभी हम जिंदा हैं। ये उसने बोला था वेलकम फिल्म में, मुझे मालूम है बेटे। वो कहता है जी फिक्स्ड एसेट्स वर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000 बाय फिक्स्ड एसेट्स। $30,000 stock by rupees 10,000 और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड रुपीज 5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए रुपीज 5,000। बस जी, और इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये तो काम हो गया। 30 और 1 40, तो हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 35,000 रुपीज। सर आपने तो सर यहां पर कहा तो था एंट्रियां डालो, और आपने तो कुछ और ही कर दिया। लो मेरे बच्चों, मैं एंट्री डाल देता हूं। जान मांगी होती बेटे, जर्नल एंट्री क्या चीज थी? जर्नल एंट्री। मैं फिक्स्ड एसेट्स की रीवैल्यूएशन करूंगा। एंट्री क्या बनेगी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट्स। कितने रुपए के फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे? 30,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, स्टॉक भी डेबिट हो गया। अब तो कोई बचा ही नहीं। सर बिल्स रिसीवेबल हमारे को कम करने हैं, तो चलो अभी अगली एंट्री में कर देता हूं। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए आ गया? ये 40,000। तो लो साहब, एक तो हमने अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। अभी और रीवैल्यूएशन होनी है, बिल्स रिसीवेबल को भी कम करना है। बिल्स रिसीवेबल कम करने की एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। खत्म बेटे, खत्म। रीवैल्यूएशन भी अब तो खत्म हो गया। इसके बाद तो हमने सिर्फ क्या करना है? इसके बाद तो हमने सिर्फ और सिर्फ गुडविल की बातें करनी है। मैं जानता हूं आप सब गुडविल की बातें भूल गए हैं, क्योंकि आप छटे हुए नालायक हैं। बीइंग बिल्स रिसीवेबल, बीइंग बिल्स रिसीवेबल रीवैल्यूड। अभी भूल मत जाना, प्रॉफिट बांटकर ही घर जाना। रीवैल्यूएशन अकाउंट बट गए बेटे, बट गए। प्रॉफिट भी बट गए। सर क्या यही जीवन है? सुबह होती है, शाम होती है, प्रॉफिट किसी का लेता कोई है, हम सिर्फ बांटने का ही काम करते हैं। यही जीवन है बेटे। पार्टनरों के नाम बताओ। 3 पार्टनर थे, इसको 2:2:1 की रेशियो में बांटो, तो 7 दूनी 14। सर एक फिल्म भी आई थी 2 दूनी 4। हाँ बेटे, एक फिल्म आई थी 2 दूनी 4। आप लेकिन करो 7 दूनी 14। आइए मेरे साथ साथ फटाफट से देखें। अभी बेटे रिजल्ट आपको मिल जाएगा, थोड़ी देर रुको। आ रहे हैं, विकास जी कह रहे हैं रिजल्ट आ रहा है। आप तब तक अपना काम करो। ठीक, कोई वो सब आंसर जा चुके हैं, आपको रिजल्ट अभी दे रहे हैं। विकास जी का हम धन्यवाद करते हैं। आइए जी, पार्टनर का नाम FGK बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। लो बच्चों लो, रीवैल्यूएशन तो हमने कर दिया है। हाजरा में वीडियो प्रॉब्लम चल रही है।
हाँ, गुड़गांव बेटे जो हमारा डिसऑनर्ड बिल्स है वो हम लोग अपने पास पैसे ले थोड़ा ना सकते हैं। वो तो कह रहे डिसऑनर जिससे हुआ था वो आदमी डूब गया है, उससे पैसे नहीं मिलेंगे। आइए हम इसके बाद गुडविल की एंट्री डालनी है। तो भाई गुडविल की एंट्री डालने के लिए उसने क्या लिखा था? गुडविल के लिए तो उसने आपको कुछ भी नहीं कहा था। आइए जरा मेरे साथ साथ, तो हम लोग अपने पास गुडविल की एंट्रीज के लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। तो गुडविल की एंट्रीज हो सकती हैं, थोड़ी और एंट्रीज हो सकती हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल एडजस्टमेंट्स। गुडविल एडजस्टमेंट हम करेंगे ये सवाल अरे तुम क्या सवाल सारा मैं कर रहा हूं? हम करेंगे कि रट आपने लगा रखी है। बेटे बताओ गुडविल का इफेक्ट क्या होगा? कभी ये भी बता दिया करो आंसर क्या होगा। वेरी वेरी गुड बोकारो। आईएम में कह रहे हैं हाँ, आईएम में बिल्स रिसीवेबल के पिट जाने पर डेटर बढ़ने थे, लेकिन इस बार डेटर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बैड डेट हो गया हमारे पास। वेरी वेरी गुड कटक, हम लोग अपनी दोनों एंट्रीज कंबाइन कर सकते हैं। रीजन वाइज अच्छा, धन्यवाद जी। अच्छा हाँ, राजौरी गार्डन कह रहे हैं सर हम जान मांगते हैं तो जान देते नहीं। करोगे क्या बेटे जान का? तुम ये बताओ जान का मैं और दूं भी किसको? पत्नी कहती है मेरे को दे दो, तुम कहते हो तुम्हारे को दे दो। मैं जान को कहां कहां बांटू, इसीलिए मैंने उसको अभी तक दिया नहीं किसी को। गुडविल क्रेडिट्स बांटो बेटे, बांटो 50,000 को बांटो 20 20 10। फिर उसके बाद हमने कहा डेबिट भी कर दो। डेबिट कीजिएगा तो कैसे कैसे डेबिट कीजिएगा वो हमें बता रहा है इसके अंदर। कौन छोड़कर चला गया था जी हमको? हमें छोड़कर गया था, कहां लिखा है, कहां गया? के छोड़कर गया था। तो नई रेशियो हो गई 25,000 25,000। लो बेटे लो 10,000 ये हो गया हमारे पास क्रेडिट, ये हो गया 5,000 डेबिट, ये हो गया 5,000 डेबिट। इसकी एंट्री हम डाल देते हैं गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? गुडविल की एंट्री बनेगी FG टू K 5,000 5,000 10,000 being goodwill adjusted. Being goodwill adjusted. गलत है। ओ माई गॉड, गलत है। कहां पर गलत है? वो कह रहे हैं अच्छा 3:2 की रेशियो थी। ओहो 30,000 20,000। बेटे ये मैं देख रहा था कि आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता, लेकिन आपको तो पता चल रहा है। ये क्रेडिट और ये डेबिट। लो भाई लो, आपको तो सब पता चलना शुरू हो गया है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब तो सारे बच्चे चुस्त हो गए हैं। बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऊपर लिख देता हूं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। मुझे बताइए गुडविल पर कितने काम? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, गुडविल पर हैं कितने काम? 1 2 3 4। गुडविल पर हैं कितने काम? 1 2 3 4। नंबर 1, गुडविल पुरानी पड़ी है तो राइट ऑफ करिए, जो सवाल में दी हुई नहीं है। खत्म हो गया, पहला काम खत्म। नंबर 2, गुडविल एडजस्टमेंट वो कर दी है। नंबर 3, कोई पैसा लाने ले जाने की एंट्री वो हम कर देंगे बाद में। नंबर 4, रेस करने की बात, रेस करने के लिए सवाल में लिखा नहीं। काम खत्म हो गया, पैसा लाने ले जाने की एंट्री डालनी है, बाद में डालेंगे अपने पास। ठीक है, लो भाई अब हम आगे सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कंटेक्स्ट में काम करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम अपने पार्टनर्स कैपिटल के कंटेक्स्ट में हम यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3,
ये लीजिए। हाँ, जोधपुर अगर डेटर दिवालिये ना होते तो ये रीवैल्यूएशन में थोड़ा ना आती, फिर तो अपने पास डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल की एंट्री डाल देते। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। सर क्या हमें क्लास में गाने गाने अलाउड हैं? हाँ बेटे हाँ, पढ़ते वक्त आप बातों के अलावा बाकी गाने गाएं, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं, क्योंकि आप अपना दिल लगाए रखें, वरना 3 घंटे बिताने मुश्किल हो जाते हैं, और आज तो वैसे भी 2 ही घंटे हैं। 1,20,000 और 80,000 और 60,000। बेटे क्या हम ऑलरेडी जो रिजर्व्स पड़े हैं वो इनमें बांट देंगे? हाँ भाई हाँ, हम रिजर्व्स बांट देंगे। कितने के रिजर्व्स हैं? 10,000। 2:2:1, 4,000, 4,000, 2,000। अभी रिजर्व बांटने की एंट्री डालनी पड़ेगी, वो बाद में डाल देता हूं। रिजर्व बांटने की एंट्री, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मुझे यहां पर डालना पड़ेगा। बाय 14,000, 14,000, 7,000। गुडविल की एंट्री डालनी पड़ेगी। एफ अकाउंट डेबिट टू के 10,000 और बाय के, ये क्या हो गया? एफ अकाउंट डेबिट टू के, और के में क्या लिखना पड़ेगा? एफ। लो बेटे, मैंने गुडविल की बात भी कर डाली है, मैंने गुडविल की बात भी कर डाली है। गुडविल को ही मैंने यहां पर डाल दिया है। बोलो मेरे बच्चों, बोलो नायकों, कभी तो ढंग की बात कर लिया करो, हैं? बातचीत बंद। बेटे आज मैं क्या देख रहा हूं, गोरखपुर, बातें कैसे हो रही हैं बेटे? वो ब्लैक सी शर्ट वाला बच्चा है जो अपने दोस्त से बार बार बातें करते। गोरखपुर, तुम्हें तो मैंने अच्छा बच्चा मान रखा था, आज तक मैं तुम्हारे को कहता था तुम अच्छे बच्चे हो, क्या आज बदल डालूं तुम्हारे को मैं? अच्छा कह रहे नहीं नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, वो जिसकी शर्ट व्हाइट और चेक है ना, जो अजीब सी शर्ट है, जैकेट सी पहन रखी है, उसके साथ वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, गोरखपुर। अच्छा आइए जी मेरे साथ साथ, अब मेरे साथ साथ चलना, और अब मेरे साथ साथ जरा देखिए कि मैं आपको अपने पास यहां पर क्या बता रहा हूं। चलना जी भाई चलना। उन्हें बोलो हाँ बिल्कुल, मुंबई थाने कह रहे हैं अजीब दास्तां है ये। वेरी वेरी गुड, अजीब दास्तां है ये, दास्तां ही अजीब होगी भाई। आइए मेरे साथ साथ, अब यहां पर हम गुडविल को एडजस्ट कर चुके हैं, तो वर्किंग नोट नंबर खान इधर आ गया हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 4, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। पता चला क्या आपको इसमें सवाल में कैपिटल एडजस्टमेंट है? हां, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है। चलिए जी मेरे साथ साथ जरा फटाफट से देखें कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। जरा मेरे साथ साथ देखिएगा। मैं बैलेंस देखूंगा सबसे पहले तो एफ का। आइए एफ का बैलेंस बताओ। एफ का बैलेंस मैं ही निकालता हूं, आप तो बताने से रहे। 120 प्लस 4,000 प्लस 14,000 माइनस 10,000, 1,28,000। जी 98,000। के का बैलेंस आ गया 79,000। देखो बेटे, मुझे ये बताओ फटाफट से, इस सवाल में हमें कैपिटल मेंटेन करनी है कि मैग्नीफाई? फटाफट से बताना जरा, कैपिटल मेंटेन करनी है कि मैग्नीफाई?
जल्दी से बता दो कैपिटल क्या करनी। वेरी गुड मुंबई थाने, वेरी गुड लक्ष्मीनगर, जोधपुर, चंडीगढ़, राजौरी गार्डन, भिलाई, भोपाल, भटिंडा, कटक, मथुरा, हाजरा, संगरूर, पटना, कोहाट, मुंबई, डोंबिवली, बरेली, जनकपुरी, ईस्ट, कोटा। वेरी वेरी गुड। मथुरा ने गलत कहा है, मथुरा कह रहे हैं मेघनी भाई मेंटेन करनी है बेटे। एनीवे उसने एक बात कही है, कहता है क्या करना, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेंटेन 75,000 एज बैंक बैलेंस। साहब बैंक बैलेंस है कितने का? 50,000। कह रहा है ये होना चाहिए 75,000। क्या हमें 25,000 इन पार्टनर से कैपिटल और मंगानी चाहिए? फटाफट से बताओ साहब। अगर ये कैपिटल मेंटेन होनी चाहिए तो उन्होंने कहा बैंक 75 होना चाहिए, तो क्या थोड़ी सी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी? हां, इसका मतलब इनको फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इन्हें 25,000 इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि उनका बैंक बैलेंस हो सके 75,000। इसका मतलब यहां पर हमने ये कर दी न्यू कैपिटल। दिस इज न्यू कैपिटल। तो ये हमारे पास टोटल लगा लेते हैं क्या है। बोकारो कह रहे हैं 3,30,000, सहारनपुर भी कह रहे हैं 3,30,000। सहारनपुर तुम्हारा तो आंसर ही बेटे साल में एक बार आता है। अब मुझे इसके बाद बताएं कि इसके अंदर क्या करना चाहिए। बस इतना तो हमने कर लिया। अब मुझे फटाफट से इसके अंदर आपने नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है। एफ और जी 3:2। तो एफ और जी में 3:2 से करिए। हाजरा 75,000 से ज्यादा नहीं करना है। उसने क्या लिखा, अंग्रेजी पढ़िए। दे वॉन्टेड टू मेंटेन 75 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। उनको 75,000 बैंक बैलेंस चाहिए, 50 तो है ही है, तो उन्हें 25,000 और मेंटेन करना है। ओके 198, 132, 198,000, 132,000। खत्म बेटे खत्म, बातचीत भी खत्म, कैपिटल एडजस्टमेंट भी खत्म। नीले पेन से लिखूं कि लाल पेन से लिखूं? सर लाल पेन से। ओके बैलेंस 198, 132 ये आएगा नहीं। और डिफरेंस डाल दीजिए इसमें जो हमारे पास आ रहा है। डिफरेंस आ गया जी बाय कैश 70,000। डिफरेंस आ गया 34,000। और इसके अंदर आ गया डिफरेंस टू कैश 79,000। एक बड़ी मजे की बात देखो कि पैसे आ कितने रहे हैं, जरा फटाफट से बताना बेटे। पैसे आए कितने कितने हैं? 70 प्लस 34 70,000। चले कितने गए हैं? -79,000। बच कितने गए हैं? 25,000। ये बताओ क्यों बच गए हैं? ये 25,000 फालतू क्यों आ गए हैं? क्योंकि हमें अपने पास इतने पैसे चाहिए थे। उसने सवाल नहीं कह दिया था तो अपने आप आ गए। क्या मुझे इसकी एंट्रियां डालनी पड़ेंगी? हां, अब एंट्रीज पर आ जाइए। जो जो इसकी एंट्रीज बनती थी, एक तो रिजर्व बांटने को बोला था, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एफजी के कितना आ जाएगा जी? रिजर्व 4,000, 4,000, 2,000, 10,000। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने रिजर्व बांटने की एंट्री डाल दी, रिवोल्यूशन की एंट्री डाल दी, गुडविल की एंट्री डाल दी। पैसा मंगाने की एंट्री डालेंगे। 6th एंट्री पैसा लाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1,04,000 टू एफ टू जी 70,000 बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। इसके अलावा हम पे भी कर देंगे के को। बीइंग कैश पेड, ये भी पे हो गया।
और इसके बाद क्या बनाना था? बस अब तो बनानी है नई बैलेंस शीट। उन्हें बोलो झांसी में कोई येलो लाइट आ रही है। ये लीजिए, ये मेन सॉल्यूशन है। कैपिटल 198, 132,000 और हम बाकी की तरफ एसेट्स को डाल दें। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाया था हमने 30,000 से 180। स्टॉक को हमने बढ़ाया था 10,000 पे से 60,000। डेटर्स को हमने 50,000 ही रखा था, लेकिन बिल्स रिसीवेबल हमने कम कर दिए थे 10,000। इसके अलावा हमारे पास बैंक बैलेंस जो था दैट वाज 75,000। कैपिटल्स हमने लिख दी हैं, रिजर्व्स आएंगे नहीं। क्रेडिटर्स 50,000। टोटल लगाइए। टोटल आ गया जी हमारे पास 75,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 1,80,000, 380। राजौरी गार्डन कह रहे हैं कुछ डिफिकल्ट कराओ। राजौरी गार्डन बेटे अगर मान लो समझा रखा है तो समझ में आ रहा है, वरना तो पता चलता यही सवाल में लोटपोट होके नीचे गिर जाते। सर हमारे को होमवर्क दो। एक तो आप मुझे बहुत तंग करते हो, होमवर्क। क्या चाहते हो होमवर्क में? सर हम चाहते हैं कि हमें होमवर्क दिया जाए। कितना होमवर्क चाहते हो? सर होमवर्क में हमें आप कम से कम भी तो 2 क्वेश्चन तो दे ही दो। मैंने कहा 2 तो निकाल रखे हैं। सर 2 से हमारा क्या होगा? फिर कितने चाहिए? सर हमें एक और क्वेश्चन दो। 3 हो गए हैं। ओके 4 हो गए हैं। सर बस बहुत है, हम मेरे ख्याल से तो 4 ही बहुत है। तो आइए मैं एक सवाल और कराऊंगा जी आपको। जरा मेरे साथ साथ एक सवाल और करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। लेक टाउन बार बार कहते हैं सर पूजा हॉलीडेज दो, तो मैं लेक टाउन आपको पूजा का होमवर्क देता हूं पहले तो, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन 21 करेंगे आपके साथ पहले, फिर हम आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 शुरू कर दूं क्या मैं? हाँ सर क्वेश्चन 21 पर आ जाओ। खान साहब आना जरा इसमें दिखाओ। ग्वालियर कह रहे हैं सर अगर 20 सवाल से कम सवाल दिए तो हम घर से करके नहीं आएंगे। ग्वालियर जितने दूंगा उतने ही करना बेटे, बाकी ज्यादा करोगे तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर। दोषी एंड देसाई आर इन पार्टनरशिप इन एज इक्वल पार्टनर्स। तो दोषी एंड देसाई बेटे पार्टनर्स हैं, इक्वल। दोषी बाय एग्रीमेंट रिटायर्स एंड हिज सन दिनेश ज्वाइंस। रिटायरमेंट हो रही है और एडमिशन हो रहा है। ये बताइए कि अगर इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है तो कैपिटल क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे या मैग्नीफाई करेंगे? फटाफट से बताओ कैपिटल को क्या करेंगे? वेरी वेरी गुड, हम इसे मेंटेन करेंगे। गलत कह रहे हैं बेटे मुंबई थाने। जब एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों होंगे तो मेंटेन करेंगे। साहब क्लियरली मुंबई थाने मैंने आपको बड़ा साफ साफ लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ जहां जहां पर भी एडमिशन होगा अकेला, सिर्फ एडमिशन, तो आप कैपिटल को मैग्नीफाई करेंगे।
और अगर मान लो एडमिशन रिटायरमेंट है, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन कम रिटायरमेंट यानी दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो कैपिटल मेंटेन की जाएगी। दीज आर दी बेसिक एजम्पशंस, ये हमारी एजम्पशंस हैं। आप इन एजम्पशंस को फॉलो करेंगे एंड वी कैन नॉट चेंज दीज एजम्पशंस। ओके, मुंबई थाने आइए जी। तो वो कहता है जी ये हमारी नई फर्म है और दिनेश को मिलेगा 1/3 शेयर इन दी पार्टनरशिप। इसका मतलब दिनेश का हिस्सा कितना होगा? 1/3। तो मुझे फटाफट से बताएं हमारी नई रेशियो इसका मतलब कितनी हो जाएगी? तो साहब अगर मान लीजिए दोषी, देसाई और दिनेश हैं तो पहले क्या था? दोषी, देसाई, दिनेश। तो हमें कौन छोड़कर चला गया? दोषी। और वो कहता है इसका पुरानी रेशियो क्या थी? 1:1। लेकिन अब वो कहता है इसको हम 1/3 हिस्सा देंगे, तो इसका मतलब इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/3। नई रेशियो है 2:1। फिर वो कहता है जी हमारे पास ऑलरेडी गुडविल भी है इतने रुपए की, पहले से लिखा है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, क्रेडिटर है, कैपिटल अकाउंट है, दोषी का, देसाई का। गुडविल इज एग्रीड एट ₹30,000 एंड रिटर्न अप अकॉर्डिंगली। साहब ध्यान से देखें, गुडविल को रेज करना है। रिटर्न अप का मतलब क्या होता है? रेज करना है, गुडविल को रेज करना है। Goodwill is agreed at 30,000 and is raised accordingly. Oh, sufficient money is to be introduced to enable doshi to be paid off and leave 4,000 in bank. क्या इतनी लाइन से पता चला कि देर इज कैपिटल एडजस्टमेंट? यहीं से पता चल गया कि देर इज कैपिटल एडजस्टमेंट। हालांकि उसने आपको आगे भी लिखा हुआ है, दोषी एंड दिनेश आर टू प्रोवाइड द अमाउंट टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब इस सवाल में ये अमाउंट है। दोषी एग्रीज टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज कैपिटल हाफ द अमाउंट दिनेश हैज टू प्रोवाइड। दोषी अपनी कैपिटल में से आधे पैसे दिनेश को देगा। Assuming the agreement was carried out, show the entries required and prepare the balance sheet of the firm Messrs. Dinesh and Desai and Dinesh. तो लो साहब, हम जरा फटाफट से सवाल करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन 21 में उसने हमसे जो मांगा है वो हमारे पास जनरल एंट्रीज हैं। तो वर्किंग नोट से स्टार्ट करता हूं मैं। इसके अंदर वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें कोई रिवैल्यूएशन तो है नहीं, सीधा गुडविल एडजस्टमेंट है। गुडविल एडजस्टमेंट, दोषी, देसाई, दिनेश। तो गुडविल दी हुई है 30,000, इन दोनों की होगी 15,000। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, कौन रिटायर हो गया है इनमें से? दोषी रिटायर्स और इनकी रेशियो है अब 20,000, 10,000। तो ये हो गया 10,000 डेबिट, 5,000 डेबिट
15,000 क्रेडिट। लीजिए, अब हम जर्नल शुरू कर देंगे इसका। तो जर्नल में हम क्या क्या काम करेंगे जी? जर्नल के अंदर हम सबसे पहले तो गुडविल के 4 काम करेंगे। क्या पहले से देखें, क्या गुडविल बैलेंस शीट में पहले से आ रही थी? यस, 12,000 से आ रही थी। तो आपने क्या करना है? पहले तो उसको राइट ऑफ करना है। दोषी और देसाई टू गुडविल 12,000, और ये अमाउंट हमारे पास हो गया इक्वली 6,000। तो साहब पिछली गुडविल तो राइट ऑफ कर दी। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। नंबर टू गुडविल की एडजस्टमेंट डालनी है हमने दिनेश, टू दोषी, टू देसाई 15,000, being goodwill adjusted। पैसा लाने ले जाने की एंट्री तो कोई करनी नहीं है, बल्कि उसने रेज करने की एंट्री कह रखी है, तो रेज करनी पड़ेगी। गुडविल अगर मान लीजिए 30,000 है, तो इसे रेज कर देंगे हम। गुडविल अकाउंट डेबिट टू देसाई 20,000, being goodwill raised। ये लीजिए, टू दोषी। लो, अब ठीक हो गई क्या? गुडविल की ये एंट्रियां तो हो गई, पैसा लाने ले जाने की एंट्रियां भी बाकी हैं। पैसा लाने ले जाने की एंट्रियां बाद में करते हैं जी, इसके अंदर सवाल के अंदर वो बाद में करते हैं। यहां पर हम बना रहे हैं जी वर्किंग नोट नंबर 2। कैपिटल अकाउंट्स। लो भाई, फटाफट से देखते हैं हमारे पास इसके अंदर क्या है। ये हमारे पास आ गया, पहले का नाम दोषी, देसाई, दिनेश, बैलेंस बीडी दोषी 23,000, देसाई 20,000, और इनका इफेक्ट डालना पड़ेगा टू गुडविल। सिक्स थाउजेंड। हाँ जी बेटे, जम्मू जो गुडविल हम राइट ऑफ अभी रेज कर रहे हैं, वो जब दोबारा कभी आवश्यकता पड़ेगी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा उसको। जोधपुर बेटे, जो आप कह रहे हैं वो एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो हमने नहीं डिस्कस कर रखा है। गुडविल को ट्रीट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, हमने अपने पास एक ट्रीटमेंट सिखा दिया जिससे हमारे पास सारे सवाल हो जाएंगे।
उन बोलो लुधियाना में दिक्कत है। दिनेश अकाउंट डेबिट्स, दिनेश अकाउंट डेबिट 10,000, देसाई 5,000 बाय देसाई 5,000 बाय दिनेश 10,000 बाय गुडविल 20,000 10,000। लो बेटे, हमने इसके अंदर सारा काम कर दिया है, गुडविल को ट्रीट कर लिया हमने, इसके अंदर रेज भी कर लिया, और अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो आखिरी काम रह गया है कि हमारे को इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है। लिखो जी, वर्किंग नोट नंबर 3। कैपिटल एडजस्टमेंट। दोषी 28 प्लस 10, 38 माइनस 6, 32,000। तो 28 प्लस 10, 38 माइनस 6, 32,000। देसाई 40 माइनस 11, 29। दिनेश nil। ये आ गया जी हमारे पास। इसमें कुछ कैश का भी पॉइंट था, जरा उसको भी चेक कर ले। उसने कैश का क्या पॉइंट कहा था? कह रहा है जी हमारे पास 4,000 रुपए बैंक में रहने चाहिए, जबकि बैंक में है कितने रुपए? 8,000। बेटे बैंक इज विद 8,000 रुपीज, होने कितने चाहिए? 4,000 रुपए। तो क्या करेंगे इसके अंदर? हम 4,000 रुपए विड्रॉ कर लेंगे, जैसे पिछली बार इंट्रोड्यूस किए थे। अब हम क्या कर लेंगे? ड्रॉइंग्स। तो इसका मतलब हमारी नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? नई कैपिटल हो जाएगी 0,00527 57,000। दिस इज योर न्यू कैपिटल। बठिंडा बेटे, सवाल में जब लिखा है कि राइट ऑफ रेस करनी है गुडविल, तो रेस तो होगी अलग पार्टनर्स में, राइट ऑफ होगी अलग पार्टनर्स में, तो यू कैन नॉट डू शॉर्टकट फॉर दिस। आइए देखते हैं देसाई एंड दिनेश। तो 57,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 38,000 एंड 19,000। ये आ गया जी हमारे पास टू बैलेंस सीडी। 38,000 19,000। अब डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या आ रहा है हमारे पास। डिफरेंस इज 29,000 माइनस 38,000 इज इक्वल टू 9,000 बाय, और ये आ गया हमारे पास 19,000। तो अगर हम देखें तो आएगा कितना हमारे पास पैसा? 28,000, और हम देंगे कितना उसको? 32,000। बाकी अपने आप पैसा कैश का यूज हो जाएगा। अभी हम इसकी एंट्रीज कर रहे हैं। अच्छा, दोषी साहब इसमें एक पॉइंट लिखा था, इसमें एक पॉइंट लिखा था, दोषी आधे पैसे
उसको ट्रांसफर कर देगा। चलो जी एक पॉइंट ये भी देख लेते हैं। वो कहना जी लास्ट पॉइंट में एक और चीज लिखी है, दोषी एग्रीज टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज कैपिटल हाफ द अमाउंट ऑफ दिनेश। तो दोषी अगर आधा पैसा प्रोवाइड करेगा तो मुझे फटाफट से बताएं, दिनेश को जितने पैसे चाहिए वो आधा पैसा अपने पिताजी से लेगा। तो उसे चाहिए 19,000, तो 9,500 वो अपने इस व्यक्ति से लेगा जिसका नाम है दोषी। 9,500 अल्टीमेटली विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज अकाउंट, और ये यहां से ट्रांसफर करने पड़ेंगे टू दिनेश। तो हमने आपके इस अकाउंट से पैसा निकाला और इसके अकाउंट में जमा कर दिया। डिफरेंस डाल दीजिएगा टू कैश बाय कैश, जो भी हमारे पास आता है। हरिद्वार बेटे फिर सुनना, वो कहता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पैसा ट्रांसफर करेगा। तो आप सीधी सीधी बात है, अगर ये पार्टनर एक है, ये दूसरा पार्टनर है, मैं कहता हूं यहां से पैसा वहां ट्रांसफर करो, तो एक पार्टनर का अकाउंट एक में ड्राइंग्स हो जाएंगी और दूसरे की इंट्रोड्यूस हो जाएगी। यही तो करना पड़ेगा ना हरिद्वार। अगर एक पार्टनर अपनी कैपिटल को कम करके दूसरे को देना चाहता है तो एक की ड्राइंग दिखा दो, दूसरे की इंट्रोडक्शन दिखा दो। तो वही हमने अपने पास यही कहा कि जैसे ही दोषी दिनेश को कुछ देने की बात करता है तो दोषी की क्या हो जाएंगी ड्राइंग्स, दिनेश की क्या हो जाएगी कैपिटल इंट्रोड्यूस। बाकी हम लोग क्या कर देंगे, बाकी हम लोग ले आएंगे इसके अंदर कैश। तो 9,500 वो कैश लेकर आएगा, और इसके अंदर तो 19,000 ही ला रहा था, और इसको हम बाकी का कैश पे कर देंगे। जितना कैश इसको पे करना है वो कैश पे कर दो। तो ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास 2838 माइनस 6,000 माइनस 9,500 22,500। वो कह रहे हैं जी 9,000 है। बठिंडा बेटे, अगर आप बार बार भूल जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहली लाइन में लिखा है गुडविल वॉज रिटर्न अप एंड रिटर्न अप अकॉर्डिंगली। तो अब आप इसको अगर भूल जाएं तो बठिंडा हम बार बार कैसे कर सकते हैं। अच्छा देसाई में 9,000 है जी, 9,000 कर दो। अब हम बनाएंगे जी इसकी भी एंट्रीज, तो फटाफट से इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। इसकी एंट्रीज क्या बनेगी। इसके अंदर हमने ये वाली एंट्रीज तो डाल दी थी गुडविल रेज वाली। एक तो कैश मंगाने की एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू देसाई। कितना अमाउंट है जी 9,000, 18,500। being cash introduced, और पांचवी एंट्री में क्या आएगा हमारे पास। इसको पे करना था हमने दोषी को, दोषी टू कैश 22,500 22,500 being amount paid। 9,500 रुपए की एक एंट्री और ट्रांसफर की थी जो हमने दोषी से लिया और दिनेश में डाल दिया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। लक्ष्मीनगर रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है, वापिस ले आना। राइट ऑफ का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस में डालना। रिटर्न अप का मतलब होता है रेज करना।
रिटर्न अप मतलब बढ़ाना, रिटर्न ऑफ मतलब खर्चे में डालना, रिटर्न बैक मतलब वापिस ले आना, राइट बैक क्या होते हैं? जैसे वो कहता है कि आप ऐसा कर दीजिए, रिजर्व्स राइट बैक कर दो, मतलब रिजर्व आप ले आओ, ये खर्चे में डाल दो, ये बैलेंस शीट में बढ़ा दो, इसका मतलब ये होता है। होमवर्क में क्वेश्चंस लिखें। होमवर्क क्वेश्चन 18, 20, 53, 57, 58। क्या अब हम आगे चल सकते हैं बेटे? बोलो ना हाँ। चलो सर आगे चलते हैं, फिर क्या हो गया? तो लो भाई, हम एक और छोटी चर्चा करेंगे एडमिशन रिटायरमेंट के संबंध में। अच्छा, बैलेंस शीट कह रहे हैं जी, बैलेंस शीट भी बना दो। ये लो बेटे, बैलेंस शीट तो ये बन गई। बैलेंस शीट में तो गुडविल आएगी जो रेस की थी हमने 30,000 की, बैंक बैलेंस आएगा हमारे पास 4,000 रुपए, कैपिटल आएंगी दोनों पार्टनर्स की 38,000 एंड 19,000। बाकी की चीजें कितनी कितनी थी? डेटर्स थे 3,000 रुपीज, स्टॉक है 26,000 रुपए, क्रेडिटर्स हैं 6,000 रुपए। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया जी? 38, 19, 57, 63,000। इसका टोटल लगाते हैं, 4, 3, 7, 63,000। उन्हें बोलो वीडियो प्रॉब्लम चल रही है हाजरा में। चलिए आइए हम एक छोटा पॉइंट और सीखेंगे। जो कि हमारी अगली एडजस्टमेंट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है शायद, नहीं कॉन्सेप्ट नंबर 6। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं, जम्मू रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में डालना, राइट बैक मतलब वापस लाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं राइट बैक प्रोविजन, इसका मतलब है वापस ले आए उसको। हमने उसे पहले राइट ऑफ कर दिया होगा पीएनएल में, उसे वापस ले आए। राइट बैक मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम साइड में लाएंगे तो राइट बैक होगा। बेटे हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी तो ब्रेक का मुझे कोई कारण दिखता नहीं है।
इसलिए ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। बठिंडा, लक्ष्मीनगर, हाँ जी लक्ष्मीनगर क्रेडिट साइड में डालते हैं उसको। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर हम रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स की तो उसमें कठिनाई क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने अभी भी आपको कहा, मैंने कहा बेटे मैंने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला, मैंने यहां प्रॉफिट निकाला, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर मैंने उसका प्रॉफिट निकाला, और ये प्रॉफिट मैंने किसको बांट दिया? ये मैंने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साहब जब ये प्रॉफिट मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो इसमें एक समस्या खड़ी हो जाती है टैक्सेशन की। जैसे ही आप पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं, इनकम टैक्स वाले कहते हैं साहब हमको भी टैक्स दो। एक बड़ी रीजनेबल बात है। वो कहते हैं जी अगर आपने अपने पास ये प्रॉफिट कमाया है तो हमारा टैक्स दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट पर टैक्स सरकार लगा देती है। और साहब मैं जैसे ही रीवैल्यूएशन करता हूं मुझे टैक्सेशन की लायबिलिटी आती है। इसीलिए वी वांट टू कम आउट विद न्यू आइडिया कि हम रीवैल्यूएशन करें भी और नहीं भी करें। हम चाहते हैं रीवैल्यूएशन होना भी चाहिए लेकिन उससे टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट निकाला मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम मतलब कच्चा, यानी दिस इज नॉट मीन ये कच्चा रीवैल्यूएशन है, ये ड्राफ्ट है, कच्चा रीवैल्यूएशन। अन्यथा पार्टनरशिप फर्म को हायर टैक्स लग जाता है। इसका मतलब उसका टैक्स बचाने का ये तरीका है। पार्टनरशिप में अगर आप चाहते हैं कि टैक्स से बच जाएं तो आप मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन से अपना काम चला सकते हैं। आइए मेरे साथ साथ लिखें, वेन एवर क्वेश्चन रिक्वायर्स दैट, whenever question requires that assets all or selected, या तो सारे या थोड़े से, कॉमा liabilities, goodwill or reserves to be maintained at same level, to be maintained at same level as before admission, as before admission ऑब्लिक रिटायरमेंट। अगर हम चाहते हैं कि वो सेम लेवल पर रहें, देन प्रिपेयर ऑल एडजस्टमेंट्स एज मेमोरेंडम स्टेटमेंट्स। मेमोरेंडम मतलब ड्राफ्ट बनाए। फिर उसके अगर हमको सेम लेवल पर एसेट या लायबिलिटी या गुडविल या रिजर्व रखना है तो मेमोरेंडम स्टेटमेंट बनाए, फुल स्टॉप। फॉलोइंग फॉर्मेट इज अप्लाइड। तो क्या करें, पार्टनर ए बी सी जैसे गुडविल करते थे ना वैसे ही है। पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इन्हें क्रेडिट कर दें ओल्ड रेशियो में, और फिर यही रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डेबिट कर दें इनको न्यू रेशियो में। इतना ही नहीं, आप और जिस जिस चीज को मेंटेन करना चाहते हो, जैसे कि जर्नल रिजर्व, वो भी क्रेडिट कर दें ओल्ड रेशियो में।
और फिर डेबिट कर दें न्यू रेशो में। ऐसा करने से, और इसके अलावा गुडविल को तो आप डील करते ही करते थे, जैसे गुडविल भी तो हम इसी प्रकार से डील करते थे। बेटे जिस जिस चीज को हम मेमोरेंडम बनाना चाहते हैं उसे हम इस प्रकार से एक सिंपल एंट्री डालेंगे और उस एंट्री से ही सारा काम अपने आप ठीक हो जाएगा। सर कैसे? मैं भी आपको एक सवाल इसका कराता हूं। बस अगर मैं ये पार्टनर्स में सब नेट डेबिट या क्रेडिट कर दूं तो मेरे पास अपने आप ये निकलाएगी नेट एडजस्टमेंट। फिर ना हमको अपने पास गुडविल को एडजस्ट करना है, ना जनरल रिजर्व को, ना प्रॉफिट को। ये एक तरीका है जिससे हम अपने पास सेम लेवल पर मेंटेन करके दिखाएंगे। मैं अभी इसको करके दिखाता हूं एक सवाल के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। हाँ जी बेटे, चंडीगढ़ कह रहे हैं ये तो टैक्स की चोरी है। अरे बेटे मेरी क्लास में सब चलता है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक सवाल कराऊंगा जी आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ जी, वो कहता है जी ए एंड बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप। तो 3 पार्टनर्स हैं क्वेश्चन 27 में। बिल्कुल ध्यान से आईएम में देखना बेटे। 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 4:2:1। Their balance sheet is as follows: cash and bank, sundry debtors, provision for doubtful debts, stock in trade, furniture, plant and machinery, land and building, creditors, general reserve और capital ABC. The partners decided to alter their profit sharing ratio to 6:5:5. पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी रेशियो कितनी होगी 6:5:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1:193। उनकी नई रेशियो ये हो जाएगी। तो साहब आपको उसने ओल्ड रेशियो बता रखी है, नई रेशियो। तो ये सवाल एक्चुअल में एडमिशन का नहीं है, रिटायरमेंट का नहीं है, दिस इज ऑफ चेंज इन पीएसआर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, ऐसे ही सवाल होगा with effect from 1:193, and for that purpose the following adjustments are agreed upon. The provision for bad debts is to be raised to 5% of sundry debtors. कहता है जी provision for doubtful debts जो है, bad debts जो है, वो रेज कर दी जाएगी 5% of sundry debtors. ओके, तो साहब ये एक रिवैल्यूएशन हो गई। Furniture, stock, plant are to be reduced in the value by 5%, 10% and 5% respectively. तो ये भी रिवैल्यूएशन हो गई। तो साहब पहला पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का हो गया क्योंकि वो कहता है ये रिवैल्यू करना है। दूसरा पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड, ये भी रिवैल्यूएशन हो गया। वो कहता है देयर इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हालांकि हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर अलग एडजस्टमेंट सीखेंगे। वो कहता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स है, द सरेंडर वैल्यू ऑफ विच इज 10,000। अगर इस पॉलिसी को आज बेचने चले जाएं तो ये पॉलिसी 10,000 रुपए की बिकती है और उसका प्रीमियम जो था हमने 1,500 रुपए चार्ज कर रखा है। कहां पर चार्ज कर रखा है? पीएनएल में। एनीवे दिस इज ऑल्सो रिवैल्यूएशन। बेटे जेएलपी पर हालांकि हम एडजस्टमेंट करेंगे लेकिन टेम्परेरीली बात को समझे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज जस्ट लाइक फर्नीचर। ये समझ लो जैसे हमारे पास
फर्नीचर है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, बिल्कुल वैसे ही एसेट है। कह रहा जी हमारे पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, वो कहता है जी जिसकी सरेंडर वैल्यू कितनी थी 10,000। इसका मतलब मेरे पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जिसकी वैल्यू थी 10,000। अगर उसका एनुअल प्रीमियम 1,500 रुपए चार्ज हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सरेंडर वैल्यू उसकी इतनी है, तो ये एक एज गुड एज एसेट है जो कितने का बिक सकता है 10,000 पे। उसका प्रीमियम छोड़ो, हमें कोई प्रीमियम से मतलब नहीं है। Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 4 years before charging insurance premium। कह रहा जी गुडविल कितनी होगी, 2 साल की परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 years बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो प्रॉफिट लेंगे वो बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे, तो ये गुडविल का पॉइंट आ गया। तो साहब ये रीवैल्यूएशन है, ये गुडविल है। फिर वो कहते हैं देयर इज अ पेंडिंग लॉ सूट, लॉ सूट मतलब मुकदमा चल रहा है अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज गुड्स एंड अ लायबिलिटी ऑफ 1,400 इज लाइकली टू राइज। तो साहब ये भी रीवैल्यूएशन है। तो सवाल में भी तक है क्या, रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन, गुडविल और रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट उसने आपको दे रखे हैं ताकि आप गुडविल निकाल सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो बाय सिंगल एंट्री हाउ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड assuming that firm decides not to raise goodwill or policy account nor to alter any value of assets, claims of reserves and books। ये लाइन पढ़े आईएम में, ये लाइन पढ़े। वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म कहती है कि ना तो गुडविल रेज हो, वैसे हम गुडविल रेज करते भी नहीं थे। कह रहा है ना पॉलिसी अकाउंट चेंज हो, ना एसेट्स चेंज हो, ना रिजर्व्स चेंज हो। साहब मेरे पास तो यहां जो रिजर्व्स लिखे हैं, मैं तो रिजर्व भी बांटूंगा बाद में, मैं तो रीवैल्यूएशन भी करूंगा बाद में, मैं तो गुडविल को भी एडजस्ट करूंगा। कह रहा है ये सब होना चाहिए, लेकिन वैल्यू एक नहीं चेंज होनी चाहिए क्योंकि हमको टैक्स लग जाता है। तो मुझे एक ऐसा तरीका करना है जिसके साथ मैं ये काम कर पाऊं। बस ये छोटे सा कॉन्सेप्ट आप देखिएगा मैं इसे कैसे करता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें सवालों में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट करना चाहिए। हाँ जी, आप ही अनाउंस करो सर। नहीं नहीं, विकास जी आए हैं यहां पर और आपके टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, तो लीजिए आप बच्चों को रिजल्ट बताइए सर। प्रवीण सर ने ये जो टेस्ट आपके आईपीसीसी अकाउंट्स का रखा था ग्रुप 1 के अंदर, इसमें 4 क्वेश्चंस थे और 35 मार्क्स थे। तो सर ने कैटेगराइज किया था और उसके बेसिस पर 2039 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया इस टेस्ट को। 73 सेंटर्स ने पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल टॉपर जो है कोहाट इनक्लेव का आशीष पांडे है, और इसके अलावा जो 6 इनाम जाने हैं वो इस तरीके से हैं रीजन वाइज। दिल्ली यूपी के अंदर कोहाट इनक्लेव के अंदर आशीष पांडे, वेस्ट बंगाल आसाम बिहार के अंदर कोलकाता हावड़ा से रोहित करवा, हरियाणा पंजाब और जम्मू कश्मीर से चंडीगढ़ सेंटर के राहुल मखीजा, एमपी महाराष्ट्र जोन के अंदर मुंबई बोरीवली के अंदर से अंकुल वसुधा, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ के अंदर से झारखंड बोकारो के सौरभ सनद, गुजरात राजस्थान अदर्स एरिया के अंदर अलवर से संचित गर्ग। तो ये बच्चे हैं, इनके नाम से चेक इनके सेंटर को 1,000 रुपए का हम नेक्स्ट वीक डिस्पैच कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। लो जी दिखा दो जी, दिखाना खान। तो भाई सबसे पहले तो कोहाट ओवरऑल टॉपर हैं जी, कोहाट इनक्लेव पीतमपुरा आशीष पांडे। इसके अलावा कोलकाता हावड़ा से हैं रोहित करवा, और चंडीगढ़ से हैं राहुल मखीजा, मुंबई बोरीवली से अंकुल वसुधा, झारखंड बोकारो से सौरभ सनंद,
और अलवर से संचित गर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आओ हम जरा इस क्वेश्चन को करके देखें। हाँ जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 27। सब बच्चे मेरी बात को सुनेंगे। आप लोग लिखना नहीं, मैं करूंगा, आप लोग लिखना नहीं, ठीक है जी। आप लोग बेटे लिखेंगे नहीं, पहले मेरी बात सुन लें। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि आप लिख नहीं रहे। मैं पहले रीवैल्यूएशन करता हूं, तो मुझे बताते जाना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लाएंगे 5% ऑफ डेटर्स, तो इसका मतलब हमको 600 रुपए की प्रोविजन और बनानी पड़ेगी। स्टॉक को कम करना है 5% से 1000, फर्नीचर को कम करना है 600 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है 5% 800 रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 4000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेटे एक साधारण एसेट है, उसे बुक्स में लाना है 10,000। कोई कोर्ट में केस चल रहा है जिस पर हमको लायबिलिटी बनानी है 1400। मुझे सब बच्चे बताओ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है। हाँ आशीष बेटे, हम आपको बुलाएंगे, पहले जरा इधर सुन लो। नालायक, बार बार सीए इंस्टीट्यूट के रिजल्ट में आशीष मेहनत करके नंबर लाने हैं। हमारे टेस्ट के अंदर आपको लगता है कि 1000 जीत लेने से क्या फायदा हो गया। 9600 रुपीज। आइए जी, दिस इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 9600 रुपीज। आइए जी, अब मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब दो। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, तो ये प्रॉफिट कहां बढ़ जाएगा? फटाफट से बताओ, ये प्रॉफिट जो है कहां बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और ये सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज चले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। ऐसा ही होगा भाई। डबल एंट्री जब आप करेंगे तो डबल एंट्री में ये प्रॉफिट पार्टनर्स में चला जाएगा और ये सब चीजें बैलेंस शीट में आ जाएंगी। ध्यान से बेटे, इस प्रॉफिट पर सरकार टैक्स लगाती है। सरकार कहती है लाओ टैक्स जमा कराओ। भाई सीधी बात है, आपने अपने एसेट्स की वैल्यू गलत लिखी हुई है तो आप टैक्स जमा कराओ इसके ऊपर। अभी तक हम यही कर रहे थे जनकपुरी, अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे। बट नाउ योर क्लाइंट हैज गिवन यू द इंस्ट्रक्शन कि साहब मैं ये सब करना तो चाहता हूं बट आई डोंट वांट टू पे टैक्स, मैं टैक्स पे नहीं करना चाहता हूं। तो मुझे फटाफट से बताएं अब मैं क्या करूंगा। तो जानते हो मैं क्या करता हूं? मैं ये सारी रीवैल्यूएशन करके अगर एक और रीवैल्यूएशन बना दूं जहां मैं इन सब एसेट्स को डाउनवर्ड को मैं एप्रिशिएट कर दूं और बढ़ने वालों को मैं यहां पर लिख दूं, तो क्या 9600 का लॉस आ जाएगा? क्या 9600 का लॉस आ जाएगा? यस। ऐसी स्थिति में मेरे पास जब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट तो एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम आएंगे, क्योंकि बढ़ने और घटने से ये तो सेम हो जाएंगे। जब मैं अपने पास ना इन्हें बढ़ने दूंगा ना घटने दूंगा तो सेम हो जाएंगे। पार्टनर्स का ये प्रॉफिट्स मैं पार्टनर्स को क्रेडिट कर दूंगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को बांट दूंगा क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है। और ये रीवैल्यूएशन न्यू फॉर्म कर रही है
क्योंकि न्यू फर्म कर रही है, टैक्स नई फर्म बचाना चाहती है, ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बात खत्म। अगर मान लीजिए मैं इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये पुराने पार्टनर चाहते थे, ये नए पार्टनर चाहते हैं, तो मेरी बैलेंस शीट में सेम आंसर निकलेगा। बात 100 में आती है बठिंडा। इसलिए हम लोग अपने पास, हम हमेशा ऐसे सवालों को करने के लिए क्या तरीका लगाते हैं, तो हम अपने पास तरीका क्या लगाते हैं, हम ना ऐसा काम करते हैं, हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 9600 रुपीज इनको बांट देते हैं, पहले क्रेडिट कर देते हैं, फिर ये दोबारा बनाने की क्या आवश्यकता है, जब ये पता है ये प्रॉफिट आया तो दोबारा बनाओगे तो लॉस आएगा, तो हम कहते हैं 9600 का लॉस, इसमें ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में दे दो, ये न्यू रेशियो में दे दो। ऐसा करने से मेरा सीधा इफेक्ट निकल आएगा कि पार्टनर्स को क्या इफेक्ट डाल दूं जिससे मेरा काम बन जाए। मेरी बात 100 में आ रही है? हम ये जो अपने पास लिखते हैं ये क्या चीज है, आप यहां देखें। जब मैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट्स ओल्ड पार्टनर्स में लिखकर फिर न्यू पार्टनर्स के अंदर लिखकर ऐसा करता हूं तो इफेक्ट क्या होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं आता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर, ठीक है ना। और ऐसे ही हो सकता है कि वो लोग कहें कि रिजर्व को भी हम ऐसे ही ट्रीट करना चाहते हैं, तो मैं पहले क्रेडिट कर देता हूं फिर डेबिट कर देता हूं, तो रिजर्व का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। गुडविल तो हम पहले से ऐसे करते आए हैं, पहले क्रेडिट कर दो फिर डेबिट कर दो तो गुडविल भी हो जाती है। और इन सबका अगर मैं एक ही एंट्री निकालना चाहूं तो आफ्टर दिस एंट्री, इस एंट्री के बाद एवरीथिंग गेट्स एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट। बात समझ में आती है? हां जी, बोकारो आप खाली जैसे मैंने यहां पर सारे एसेट्स के लिए किया, आप जेएलपी के लिए अलग कर सकते हैं, गुडविल के लिए अलग कर सकते हैं, स्टॉक के लिए अलग कर सकते हैं, प्लांट के लिए ऐसा कर सकते हैं, हर एक चीज के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा लंबा काम हो जाएगा। तो उनका बोकारो कहना है क्या हम रिवोल्यूशन प्रॉफिट के स्थान पर यहां खाली जेएलपी लिख दें फिर स्टॉक लिख दें, आपको लेकिन बार बार लिखना पड़ेगा। स्टॉक को बांटो, जेएलपी को बांटो, डेटर को बांटो, लैंड को बांटो, वो लंबा काम हो जाएगा और कुछ नहीं है हमारे पास। राजौरी गार्डन बेटे जनरल रिजर्व जो है वो उन्होंने इस तरह करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि उनकी अपनी एक इंटेंशन है, वी कैन नॉट से कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने अपने आप को ऐसा करना शुरू किया। आइए अब मेरे साथ साथ अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन 27 का अब आप आंसर लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। हां जी, लिखेंगे इसके अंदर सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, revaluation account to provision for doubtful debts, 600 rupees, फिर उसके बाद टू स्टॉक 5% करना हमने 1000, टू फर्नीचर 600, टू प्लांट एंड मशीनरी 1600, नहीं प्लांट एंड मशीनरी 800 था, फर्नीचर इतना था, प्लांट इतना था, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी थी, और जेएलपी को भी उसने कहा है कि ये भी हमारे लिए एक एसेट है जिसको हम सरेंडर कर सकते हैं 10,000 रुपीज में। ये हमारे पास हो गया एक एसेट
कोई कोर्ट केस था जिससे क्रेडिटर्स बढ़ने चाहिए हमारे पास 1400, तो हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ढूंढ लिया। $9600 being नहीं, वर्किंग नोट नंबर 2। अब रीवैल्यूएशन के बाद एक गुडविल की एडजस्टमेंट भी आ गई, तो पहले हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी कितनी है? उसने कहा जी जो प्रॉफिट्स हैं पिछले 4 साल के बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, उसकी एवरेज करके गुडविल निकालेंगे। तो प्रॉफिट लिखते हैं कितने कितने, 1989, 1991, 1992, 1989 के प्रॉफिट्स कितने हैं? 15,000, 1990 18,000, 1991 16,000, 1991 21,000। लेकिन इसके अंदर आपको पहले इंश्योरेंस प्रीमियम जोड़ना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर देखें तो कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम है? ₹1500। 16,500, 19,500, 17,500, 22,500। $16,500 प्लस 19,500 प्लस 17,500 प्लस दिस इज 76,000। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स निकलाएंगे डिवाइडेड बाय 4, 19,000। गुडविल का अमाउंट है हमारे पास, उसने कहा है 2 years परचेज, तो गुडविल हो गई 19,000 इंटू 2, 38,000। फरीदाबाद बेटे जेएलपी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट आएगी हमारे पास, कॉन्सेप्ट आएगा उसका। बस हमने ये सब काम कर लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑन कैपिटल्स। मैं इनके अंदर नाम लिख रहा हूं ए बी सी। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये हम क्रेडिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी, मेरे साथ साथ मुझे फटाफट से बताओ, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो 9,600 पुरानी रेशियो में क्रेडिट करेंगे। तो फटाफट से देखें, 4:2:1, 4 2 6 और 1 7, 4:2:1, 9600 डिवाइडेड बाय 7, इंटू 4, 5,486 into 2, 2,743 into 1, 1,371। ये हमने क्रेडिट कर दिया और इसको डेबिट भी कर दो तो अपने आप बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं होगी। नई रेशियो उसने कही है आपको 6:5:5। ये हो गया 9600 डिवाइडेड बाय 16
into 6, 3600, 3000, 3000. गुडविल है 38,000, 4:2:1. into 4, 21714, 10,857, 5429, 9 4 13 7 20. और डेबिट भी कर दो नई रेशो में. 38,000 divided by 16 into 4 into 6, 14,250 into 5, 11,875, 11,875. तो साहब अब ना तो हमारा कोई एसेट चेंज होगा, ना हमारे पास कोई गुडविल चेंज होगी, और वो कहता है जनरल रिजर्व भी चेंज नहीं होना चाहिए. जिस जिसको आपने रोकना है उसे यहां डालते जाओ. $10,000 into 4, 5714 divided by 2, 2857 divided by 2, 1429. और इसे डेबिट भी कर दो नई रेशो में. 10,000 divided by 16, 625 into 6, 3125. अब नेट इफेक्ट निकाल सकते हैं हम इनके अंदर कि क्या इफेक्ट आता है. 5486, 21,714, 5714, 32,914 minus 3750 minus 14,250 minus 3600, 11,314 क्रेडिट. ए में तो आ गया इतने रुपए. बी की बात करते हैं. 2743, 10,857 plus 2857 minus 3125 minus 11,875 minus 3,000, 1543 डेबिट. और फिर उसके बाद 1371 plus 5429 plus 1429 minus 3125, 11,875, 3,000, 9,771 डेबिट. सिर्फ ये इफेक्ट डाल दिया जाए तो इसमें सब चीजें अपने आप सेट हो गई. और ये मैंने बना दी जी नई बैलेंस शीट. तो साहब बैंक बैलेंस तो वही आ रहा है. बैंक बैलेंस में तो कोई चेंज नहीं. 5,300 किसी में भी कोई चेंज नहीं आएगी सिवाय पार्टनर्स कैपिटल में. डेटर्स 18,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 300, 17,700. स्टॉक इन ट्रेड 20,000. फर्नीचर 6,000
प्लांट एंड मशीन 16,000, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। क्रेडिटर्स अभी भी वही आ रहे हैं क्योंकि हमने कोई चेंज होने ही नहीं दिया इसमें, 15,000। जनरल रिजर्व अभी भी वही आ रहा है, ₹10,000। लेकिन ए बी सी की कैपिटल बदल जाएगी। ए की कैपिटल थी ₹25,000, बी में कैपिटल थी ₹18,000, सी कैपिटल थी ₹17,000। इट विल अंडरगो चेंज। इसमें आप प्लस कर देंगे 11,314, इसमें माइनस कर देंगे 1543, माइनस कर देंगे 9771, तो सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। $25,000 प्लस 11,314, 18,000 माइनस 1543, 17,000 माइनस 9771, 7229, प्लस 16,457 प्लस 36,314 प्लस 25,000, 85,000, 85,000। लो बेटे, इसके बाद हमने डेथ की बातें करनी है। थोड़ा सा संवेदनशील मसला आ जाएगा, डेथ। मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूं घर से करने के लिए क्या? वो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61। आज तो खूब होमवर्क मिल गया। पिछली क्लास में कोई भी होमवर्क नहीं मिला था। क्वेश्चन 60 एंड 61 भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद बेटे बात आती है डेथ की। डेथ का मतलब क्या होता है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। डेथ मतलब बेटे हो गया कि जब पार्टनर की मृत्यु हो जाती है। बातचीत बंद कर देंगे भाई गोरखपुर। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस वक्त क्या कॉन्सेप्ट आता है? डेथ होने पर कोई भी विशेष बात नहीं है। डेथ मतलब रिटायरमेंट। मैं तो कहता हूं डेथ को रिटायरमेंट ही माने, बस फर्क इतना है कि जो रिटायरमेंट होती है थोड़ी प्लान्ड होती है, डेथ अनप्लान्ड होती है, और तो कोई अंतर नहीं है। रिटायरमेंट आदमी प्लानिंग के साथ करते हैं कि आज से मैं रिटायर हो जाऊंगा। डेथ में प्लानिंग ही नहीं होती है, अपने आप ही हो जाती है। और हम साहब मुनी में हम तो दिमाग लगाते नहीं, हम तो कहते हैं सीधी सीधी बात है। अगर हमें सवाल में कहा जाएगा
कि आप इसकी रिटायरमेंट कर दें या आप इसकी डेथ कर दें, तो आप तुरंत उसकी मुनीमगिरी तब भी कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो डेथ हो रही है कि रिटायरमेंट हो रही है, सिवाय इसके कि हमारे सवालों में, डेथ के सवालों के अंदर हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ जाता है। हम उसके अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर साथ में देखते हैं। वीडियो प्रॉब्लम चल रही है खान। ललित, गंगानगर बेटे प्लीज चेक करिए, जालंधर आप भी चेक करिए फटाफट से। आगरा में भी वीडियो नहीं, आगरा में तो वीडियो प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम तब तक लिखते हैं जब तक वो अपनी वीडियो प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। कुछ सेंटर्स पर ही है सिर्फ प्रॉब्लम। लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 7, डेथ ऑफ पार्टनर। लिखें डेथ मीन्स अनप्लैंड, डेथ मीन्स unplanned retirement from firm. In this case also, we apply following steps. स्टेप नंबर 1, हम कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करते हैं? सबसे पहला स्टेप, रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज थ्रू revaluation accounts. Number 2, adjust goodwill, adjust goodwill as per goodwill adjustment. Third point, distribute profits to partners. ये वही तो है रिटायरमेंट, बस फर्क इतना है कि एक स्टेप नया आ जाएगा इसके अंदर। डिसीज मतलब मृत, डिसीज्ड पार्टनर्स balance will be transferred
टू, इसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इतना सा ही काम होगा। एग्जीक्यूटर इसलिए बिकॉज जिसकी डेथ हो गई तो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बना करके उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये वही स्टेप्स हैं जो पहले भी होते थे, बाद वाले स्टेप्स फाइनली वैसे ही करते हैं। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स। लो भाई, मेरे ख्याल से क्योंकि इस पर सवाल हमारे पास लंबे हैं तो हम यहीं तक आज करते हैं, और फिर उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर मंडे को माने तो मंडे को हम लोग अपने पास डेथ के ऊपर चर्चा करेंगे। खाली खाली डेथ की डिस्कशन करेंगे अगली मंडे को हम। पूजा की छुट्टी की बार बार बात की जा रही है, तो दो छुट्टियां हैं। एक तो दशहरे वाले दिन आपकी क्लास नहीं है, वैसे आपकी क्लास है ही नहीं उस दिन, वो थर्सडे है उस दिन। और उससे पहले वेडनेसडे इज ऑफ। तो जो पूजा के लिए जाना चाहते हैं कहीं पर, वो प्लानिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि 5th और 6th दो छुट्टियां हैं। 5th को दशहरे से एक दिन पहले और 6th को हमारे पास दशहरा वाला दिन। ये दीज आर 2 हॉलीडेज, यही पूजा हॉलीडेज है, यही टोटल हॉलीडेज है। तो आप लोग इन्हें रिवाइज कर लीजिए, बाकी हम चर्चा करते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।